नाम बता दीजिए। मेरा नाम उत्तम कुमार छेत्री है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। तो सर, जिस तरीके से 2014 में मोदी जी ने ऐलान किया था गोरखा का सपना हमारा सपना जो है, तो उस वजह से आपको जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सरकार ने अभी मांग नहीं मानी आपकी, क्या क्या दिक्कतें आ रही है जिससे आपकी सभ्यता खत्म हो रही है, आपके लोग जो परेशानी में? देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा था गोरखों को सपना मेरा हमारा सपना, लेकिन वो भी जुमले की तरह रह गया, कुछ उसमें हुआ नहीं, बात आगे बढ़ी नहीं। और एक गोरखाओं को 11 जातियों को जो ट्राइबल बनाना था, वो भी रोज़ कहते हैं, ये लेकिन करते नहीं है। कश्मीर करने सरकार की अंतर है। तो ये मांग हमारी गोरखा मांग 116 साल पुरानी मांग है, आज की नहीं है। लेकिन किसी जाति को कितना दबाओगे? 116 साल से शांतिपूर्वक तरीके से अनुनय विनय कर रहे हैं सरकार से। कोई भी सरकारी केंद्र में सबसे हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, जी बंगालियों का बिहार बंगाल है, बिहारियों का बिहार है, इस तरह से गोरखाओं को गोरखालैंड होना चाहिए कि गोरखा एक जाति है। भारत में हम ज़मीन के साथ आए थे, तो ज़मीन के साथ आए गोरखों के साथ बहुत सारे भयंकर भेदभाव है, ठीक है ना। हमारी कोई विकास नहीं, क्यों बंगाल में हम वहाँ पर जबरदस्ती वहाँ पे डाला गया है। बंगालियों से हमारी कुछ भी नहीं मिलती, न भाषा, साहित्य, संस्कृति, रहन सहन, हमारी वेशभूषा, बोली चाली, कुछ भी नहीं मिलता। सकल सूरत यहाँ तक कुछ भी नहीं मिलता, जबरदस्ती वहाँ डाला है। वहाँ पर हमारे अधिकारों पे पूरी तरह से सरकार ने अंकुश लगा रखी है। छोटी छोटी बातों पे जो गोली बरसा दी जाती है, लोग हमारे बच्चों की हत्या कर दी जाती है। इस तरह से वहाँ पर एक हम जानवर की तरह रहते हैं वहाँ। ये हालत पहुँचा दी हमें बंगाल सरकार ने। केंद्र सरकार कान आँख नाक बंद करके बैठी है, केंद्र सरकार सुनती नहीं है। अब आश्वासन तो देती है गोरखों को सपना हमारा सपना, गोरखों को 11 जाति वो जो है ट्राइबल बनाई जाएगी, ये वो, लेकिन वो कार्य रूप में सामने नहीं आता, आज तक नहीं आई। तो अब दोबारा से 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी फिर सपना देख रहे हैं? मुझे लग रहा है फिर वही कहेंगे वो, क्योंकि कभी कहते हैं कि तेलंगाना बन रहा था, तो तेलंगाना के तरीके गोरखालैंड के प्रति हमारी सम्यक दृष्टिकोण रखते हैं हम, लेकिन वो कहाँ गया पता नहीं, ठीक है ना। उसके बाद कुछ से कुछ बहाना करते, फिर बोला कि भाई हम आपको PPS देंगे, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन देकर हम समस्या का समाधान करेंगे, वो भी नहीं हुआ, ठीक है ना। लटकाई में रखा है सरकार ने। इस तरह से अब गोरखा समुदाय भारत में जमीन के साथ सिरमौर, गढ़वाल, शिमला, भागसू, देहरादून, लखनऊ, कुमाऊं, गोरखपुर, दार्जिलिंग, डूअर्स, सारी इलाकों को लेकर 1814 भारत में आए थे। 209 साल हो गया भारत में आए। जो नेपाली नागरिक बनकर जो लोग हिमाचली, कुमाऊं, गढ़वाली, गोरखपुरी, लखनवी, कुछ इलाका दार्जिलिंग लोग भारत में आए थे 90 सब वो भारतीय हो गए। गोरखा क्यों नहीं हुआ? जो अपना जमीन लेके आया था। आगे लड़ाई कैसे जारी है? लड़ाई जारी है जब तक नहीं मिलेगी। और वो की तरह देखो, हम शांतिप्रिय लोग हैं, अनुशासित लोग हैं, हम बगावत नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम संविधान को सर्वोपरि मान के चलते हैं। इसी का फायदा सरकार उठा रही है। हमारे हाथ में भी AK-47 होती है, बम होता तो शायद सरकार सुनती भी, लेकिन सरकार तभी सुनती है 10 रुपये का चीज़ अगर 10 अरब रुपये जब नुकसान ना हो जाए देश का, तब तक मानते ही नहीं, या 10-20 आदमी न मर जाए। सरकार की पता क्या कौन सा नीति है समझ नहीं आता। देश में एक तुमने स्टेट बना के देना, जैसे पंजाब बना दिया, हरियाणा बना दिया, तो गोरखालैंड एक बना दिया। तुम्हारे क्या जब संविधान में लिखा हुआ है, हम जबरदस्ती कोई हमें चाहिए ऐसा नहीं मांग रहे, देश तो नहीं मांग रहे ना। भारत संघ राज्य के अंदर भारतीय संविधान के अंतर्गत गोरखाओं के लिए स्टेट बनाई जाए, ताकि उनकी भाषा, साहित्य, संस्कृति, उनका रहन सहन, उनकी बोली चाली सारा कुछ सुरक्षित रहे। कल को हम तो किसी का कहीं के नहीं रहेंगे। कौन है गोरखा, क्या है गोरखा? उनका भाषा, साहित्य, संस्कृति नहीं रहेगी तो हम क्या, हमारा क्या होगा? तो उसको बचाए रखने के साथ साथ ताकि हमारा अस्तित्व बचा रहे, इसीलिए हम गोरखालैंड मांग रहे हैं। तो सरकार तुरंत मानना चाहिए। और जो राज्य बने, छत्तीसगढ़ बनी है, उत्तराखंड बनी है, आपको झारखंड बनी है, तेलंगाना बनी, वो विकास के लिए बनी है। वो हम पहचान के लिए मांग रहे हैं, भारतीयता की पहचान, आइडेंटिटी के लिए हम मांग रहे हैं कि लोगों को पता लगे ये भी भारतीय ही है। हम स्वतंत्रता संग्राम में थे, संविधान सभा जो संविधान बनाया जाए उसमें भी हमारे बैरिस्टर लोग मेंबर थे, ठीक है ना। हर दांडी यात्रा में हम थे, ठीक है ना। महात्मा दांडी यात्रा में कहाँ हम नहीं थे। लेकिन आज नए भारत के निर्माण में अब आज पाकिस्तान से सिख को भी नागरिकता दी जा रही है, जबकि मर्जी से वहाँ रहे थे। उसके बाद ईसाई को दे रहे हैं, बौद्धिस्ट को दे रहे हैं, उस पर पारसियों को दे रहे हैं।
तो बुला बुला के बैठा रहे हैं, आओ आओ जी आओ आओ, तो कारपेट बिछा कर, लाल कारपेट, लेकिन गोरखों के बारे में सुनने को तैयार नहीं, जो कि तन मन धन कर्म पर वचन से समर्पित है देश के प्रति। ठीक है सर, अपना नाम बता दीजिए। विष्णु प्रसाद शर्मा, विधायक हूँ करसियांग से। जी, तो सर किस तरीके से मांगे हैं इन लोगों की, जो गोरखालैंड की एक मांग हो रही है, तो किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत तो ऐसा कुछ नहीं, बंगाल सरकार के उपनिवेश जैसे अभी मतलब उपनिवेश का जो पहले का अंग्रेज शासन में जिस तरह का भारत को उपनिवेश बना के रखा था, उसी तरह हमारी भूमि को भी बंगाल सरकार ने उपनिवेश बना के रखा है। वहाँ सिर्फ गोरखाओं की समस्या नहीं है, वहाँ जितने भी एथनिक कम्युनिटी है सभी का भाषा, उनका संस्कार, संस्कृति के ऊपर मतलब बंगाल सरकार हावी है। ये सब धीरे धीरे मिटाया जा रहा है, हमारे इतिहास को, हमारी भाषा को, हमारी संस्कार को, हमारी संस्कृति को। तो इसे बचाने का एक ही जरिया बचता है कि हम बंगाल से अलग हो। तो बस उसी के लिए हम, और ये ऐतिहासिक रूप से, भौगोलिक रूप से ये भूमि कभी बंगाल की रही नहीं, तो इसीलिए हम अपनी भूमि को बंगाल से अलग करना चाहते हैं। किस तरह से मीन्स के आप बंगाल से अलग होना चाह रहे हैं, और ये तो देख आपकी वो सभ्यता खत्म हो रही है, तो कैसे खत्म हो रही है? देखिए, ज़बरदस्ती हमें दूसरों का भाषा पढ़ाने का नीति, हमारा संस्कृति को धीरे धीरे मिटाने का नीति। और आप आके देखेंगे हमारे जो पूरा एरिया है, पूरा एरिया वंचना के शिकार रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारे लोग मिट रहे हैं। जो पूरा देश के सरहदों पर रात दिन खड़े होकर इस देश की सुरक्षा करते हैं, उनका अपना घर नहीं है। तो इसीलिए संवैधानिक तौर पर जैसे इस देश में स्वाधीनता के बाद भी कई राज्य बने, उसी तरह हमारी अपने राज्य भी बनना चाहिए।